यो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हो। इस जीव ने अनादि से मरण एक बार भी नहीं किया, परंतु भाव मरण हर क्षण होते आए हैं। समझ में आया? भाव मरण क्या होता है? जब वस्तु तो नष्ट नहीं होती, परंतु नष्ट होने की भ्रांति क्रिएट होती है। समझ में आया? जीव मरता नहीं है, परंतु उसको ऐसा लगना कि मैं मर रहा हूँ, यही उसका भाव मरण है। समझ रहे? क्योंकि हमने कल ही बात करी थी कि वस्तु आज तक कभी जन्मी नहीं है, कोई वस्तु जन्मी नहीं है आज तक, और ना कोई वस्तु मरती है। विश्व में एक भी वस्तु बनाई नहीं गई आज तक, बना ही नहीं सकते। बनाकर बताओ। जो वस्तु है उसकी पर्याय चेंज करने के विकल्प कर सकते हो आप। समझ में आएगी? बस पर्याय, वो भी विकल्प खुद चेंज कर दिए पर्याय, आपके ऊपर निमित्त का आरोप आता है। तो विश्व में कोई वस्तु बनती ही नहीं, आज तक बनी नहीं। मतलब कितने आ गए तो महापुरुष आकर गए, तीर्थंकर, शलाका पुरुष, उन्होंने भी कोई वस्तु नहीं बनाई नहीं। विचार करो, वे सब समझ लो कौन से इतने बलशाली कामदेव वगैरह सब, उन्होंने भी एक वस्तु बनाई नहीं, और ना उन्होंने कोई वस्तु नष्ट करके बताई। मतलब बताओ, ये महापुरुषों के भी बस में नहीं है कोई चीज़ बनाना और कोई नष्ट करना। तो वस्तु बनती नहीं, नष्ट होती नहीं। इसलिए जन्म और मरण केवल एक संकल्पना है, मतलब एक कोरी भ्रांति है। जन्म भी और मरण भी, समझेगा नहीं? जब इस जीव को पूर्व कर्म के कारण ये 10 प्राणों का या जितने 5-6 प्राणों का जितना संयोग होता है, तो आत्माकार इन प्राणों के संयोग को जन्म कह दिया जाता है दुनिया में। उसको जन्म की कल्पना की गई है। समझ में आ रहा क्या कहा? और जब इस जीव का और इन प्राणों का वियोग होता है, तब उसको मरण नाम की कल्पना, भ्रांति, यह अज्ञान इस जीव के अंदर क्रिएट होता है। वस्तुतः कोई वस्तु जन्मती नहीं, कोई वस्तु मरती नहीं, कोई मरती नहीं। समझ में? परंतु ये उसी को समझ में आता है जिसको बोलो वस्तु का ज्ञान हो, तत्व ज्ञान हो, जिसने वस्तु स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया हो। किससे? साक्षात तीर्थंकर से या उनकी वाणी से, बस। तो जैन सिद्धांत प्रवेशिका के ये प्रश्न स्टार्ट यहाँ से कैसे करें? पहले तो पूछना चाहिए अरहंत कौन है, नमोकार मंत्र क्या है, इसमें अक्षर कितने, ये तो कुछ चालू ही नहीं किया जैन सिद्धांत प्रवेशिका। तो विश्व किसे कहते, द्रव्य किसे कहते, गुण किसे कहते। तो मैं बोले क्या चालू है चैप्टर? हमेशा पूछता था, ये क्या चालू कर दिया इन्होंने? मतलब क्या सिखाया जा रहा है? वस्तु सिखाना जरूरी है। यानी फिर सीखते, इससे सीखने से क्या फायदा होता है बताओ? वस्तु सीखने से क्या फायदा होता है मतलब? बहुत, अब क्या बताए, 2 दिन से तो बोल ही रहे हैं हम। समझ में आता है ना अस्तित्व। हाँ, तो क्या होता है? होता क्या है? फल क्या मिलता है? मतलब क्या फायदा है? ये प्रश्न है हमारा। ये वस्तु सीखने से फायदा क्या? ये प्रश्न का उत्तर तुम 2 दिन से उससे क्या होता है? उससे क्या होता है? वही तो बोल रहे हैं हम। हाँ, उससे क्या होता है? उससे क्या होता है? बस हमारा अभी तक हम आखिरी तक पहुंचे नहीं। हाँ, कैसे? बराबर बोलो, कैसे? अब पहुंच रहे हैं आप, तुम बता रहा हूँ क्या होता है, उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, बोलेंगे उससे क्या होता है? बोलो। भय खत्म हो जाता है, पहला पॉइंट। सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है, आपको पता नहीं होगा ये बात।
आपको लग रहा होगा ये कौन सी बातें कर रहे हैं। निशंकित क्या बोला गया? सम्यक दृष्टि का पहला अंग निशंकित क्यों बोला गया? भय खत्म होना। मतलब ये सब कर से क्या होता है? भय खत्म हो जाए। कौन सा बता बोला? बोलो। इस जिंदगी के पूरे भय, बताओ, अगले भव के पूरे भय, मरण का भय, वेदना भय, अकस्मात भय, अगुप्ती भय, अरक्षा भय खत्म हुए कि नहीं हुए? एक साथ भय खत्म होते। भय खत्म होने से बता सिंह की तरह वृत्ति हो जाती है हमारी। निर्भय जीता हूं मैं, जीता भी हूं और निर्भय देह का परिवर्तन भी करता हूं। ये है उसका अचीवमेंट कि वस्तु सीखने से क्या मिलता है? ये मिलता है निर्भय जीता हूं मैं और निर्भय शरीर छोड़ता हूं। समझ में आ गया? ये है अचीवमेंट हमारी, ये मिलता है ये सब करने से। मतलब एक तो निर्भय और निकांक्षित, एक चीज की भी रिक्वायरमेंट नहीं, परिपूर्ण मालूम पड़ेगी ना। प्रत्येक वस्तु अपने आप में परिपूर्ण है। एक वस्तु को एक पर्याय की भी, पर द्रव्य की पर्याय की आवश्यकता नहीं है। ये पता होने पर बताओ निर्वांछकता क्रिएट होती है। मतलब भय और आशा, ये दो सबसे भयानक परिणाम होते हैं आत्मा के। आशा और भय, ग्रीड एंड फेयर, ये अंग्रेजी में फेमस है ये। तो ये दो सबसे भयानक परिणति आत्मा की, ये नष्ट होती है किससे? एक वस्तु के समझने से और उसकी श्रद्धा से। समझ में आया कि नहीं? ये होता है। और क्या मिलता है? क्या मिलता है? ये मिलता है। अब याद रखना, पूरी दुनिया तड़प तड़प कर देह छोड़ेगी और सम्यक दृष्टि दहाड़ कर दहाड़ कर शरीर छोड़ेगा। ऐसा दहाड़ना लिखा हुआ है। गर्जना, समझ रहे? मेघ गर्जना जैसा, मेघ गरजते हैं ना, ये जो पूछते हैं हम, गर्जना, वैसी गर्जना करता है वो। क्या? मरण को बोलता है, बोलो तू मरता होगा, मैं नहीं मरता। समझ में? आज तक कोई आया नहीं जो मुझे मार सके, कोई माई का लाल नहीं जो मुझे मार सकता हो। ऐसी गर्जना करता है। मरण का मरण कर दिया है मैंने, बताओ सही है कि नहीं? मैंने मरण का मरण कर दिया, मैं अब मरता ही नहीं। अब हम है ना, क्या है वो, अब हम अमर भय न मरेंगे। अब मरूंगा मैं? सम्यक दृष्टि कभी मरता नहीं, याद रखना। क्या बोला? सम्यक दृष्टि कभी मरता नहीं और मिथ्या दृष्टि कभी जीता नहीं। ये भी याद है। हर समय भाव मरण है ना उसको। तो सम्यक दृष्टि अमर हो जाता है, यानी एक बार आपने वस्तु सीखी, उसका विचार किया, उसका अनुभव कर लिया, तो मरण भय जीरो। याद रखना, मतलब बोलो इसके बाद अनंत काल तक मरण का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि वैसे भी देखा है तो हम कभी मरे ही नहीं आज तक, सिर्फ मरण का अनुभव हुआ, भ्रांति हुई, देह छूटती गई, अब मरण फील करते गए। समझ गए कि नहीं? तो ये है सम्यक दृष्टि, यानी जिनवानी पढ़ने का फल ये है। क्या है? आपके जीवन से मरण भय जीरो हो जाता है। तब आपके जीवन में समाधि रूप मरण का प्रसंग बन सकता है, बस। नहीं तो मिथ्या दृष्टि तो हमने क्या कहे, द्रव्यलिंगी क्यों ना हो, वो समाधि मरण नहीं कर सकता। समझ में आए? जो 28 गुणों का निरतिचार पालन करता हो, ऐसा द्रव्यलिंगी भी समाधि मरण नहीं कर सकता। उसके मरण को बाल बाल मरण कहते। समझ में आए? तो क्यों? इसका कारण क्या? देखो, कर्णानुयोग परिणामों को गिनता है, बताए ना। कर्ण मतलब परिणाम। तो परिणाम की दो जाति हमने बताई थी। एक तो वर्तमान परिणाम, जो शुभ शुभ भाव चल रहे हमारे, राग द्वेष चल रहे, वो वर्तमान परिणाम। और परिणामों में ही उसकी डेप्थ होती है अभिप्राय। तो कर्णानुयोग किसको पकड़ता है? परिणामों को क्या अभिप्राय को? कर्णानुयोग किसकी चर्चा करता है? परिणामों की क्या अभिप्राय की? कर्णानुयोग किसकी चर्चा करता है? मतलब कर्णानुयोग का विषय, मुख्य विषय क्या है? वो वर्तमान चलते हुए परिणाम क्या अभिप्राय? देखो, अब कर्णानुयोग, अब नाम उसका कर्ण है, कर्ण मतलब परिणाम। और याद रखना, मैं आपको बताऊं, कर्णानुयोग अभिप्राय को ही मुख्यता से पकड़ता है। सूक्ष्म वो है, सबसे सूक्ष्म तो वही है। जैसा अभिप्राय करेंगे वैसे परिणाम होंगे, ऐसा नहीं है? नहीं है वैसा। समझ में आएगा? वैसा भी नहीं है। देखो मैं बता,
चतुर्थ गुण स्थान वर्ती, पहले से चतुर्थ गुण स्थान में गया, परिणामों में बहुत चेंज नहीं है, बात समझ में आ गया। फिर भी उसको गुण स्थान चढ़ा दिया चौथे पे, समझ में आया। तो क्या देखकर किया गया है कार्य, क्या देखकर गया, मतलब अभिप्राय पकड़े जाते हैं करणान योग में, समझ में आया क्या, समझ में आया ना। अभिप्राय मतलब अभिप्राय को जो पकड़े उसी का नाम तो करणान योग है, समझ में आया कि नहीं। पर वर्तमान परिणाम का चैप्टर तो चरणन योग भी ले लेता है, और उसका मुख्य विषय वही होता है वर्तमान परिणाम चरणान योग का, परंतु सूक्ष्म अभिप्रायों को पकड़ने वाला, समझ में आया क्या, ये तो करणान योग का ही विषय है मुख्य, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो इसलिए किसी जीव के वर्तमान परिणाम में शांत परिणाम देखकर हम ये कल्पना नहीं कर सकते कि इसका मरण समाधि रूप हुआ होगा, समझ में आया कि नहीं। उसके हमने देखा तो शांत था, एकदम शांत था, एकदम शांत था, कोई भाव नहीं थे, उसका तो मरण समाधि रूप ही हुआ होगा, समझ में आया कि नहीं। मतलब सोचो, हम गृहस्थी के शांत परिणाम देखकर उसके समाधि बोल रहे हैं, अगर हम द्रव्यलिंगी की समाधि देखेंगे तो हम तो बोलेंगे ये तो समाधि मरण ही है, ये तो पंडित मरण ही है, ऐसा हमारे को लगेगा। ये आप बोल सकते हो, समझ में आया कि नहीं। चरणान योग बोल सकता है, न केवल ज्ञान बोलेगा, न द्रव्यान, न करणान योग बोलेगा। करणान योग बोलेगा, बताओ, अभिप्राय में अहमपना देह में स्थित है, इसलिए यह मरण बाल बाल मरण है। बाहर तो कुछ दिख ही नहीं रहा, बाहर तो बिल्कुल वैसा दिख रहा है जैसे सम्यक दृष्टि या जो सच्चा समाधि मरण का स्वरूप है वो दिखेगा बाहर से, परंतु ये है वो बात जो हमें समझना होगा, क्या कि अभिप्राय देखा जा रहा है, नापा जा रहा है, और एक मतलब समझ लो अहम पना यानी श्रद्धा गुण की पर्याय का जो अहम पना वाला भाव है उसको चेक करके बोला जा रहा है कि ये जी समाधि मरण कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। समझ रहे कि नहीं, मतलब इस पे है। तो मिथ्या दृष्टि जीव चाहे बाहर कैसा भी हो, समझ में आए, जब जब मरण का प्रसंग आएगा उसके परिणामों में तीव्र आकुलता कंपलसरी वाला फीलिंग है, समझ में आया क्या। अब बोलोगे कि नहीं 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 ऐसे थोड़ी हो सकता, अरे कंपलसरी बोल रहे हैं हम, क्यों, सत्ता का नाश अनुभव कर रहा है, सत्ता का नाश। उसके पास दो सत्ता है, क्या, मिथ्या दृष्टि के जीवन में कितनी सत्ता होती है बताओ, एक ही शरीर, उसको धर्म धर्म आकाश काल भी धारणा ज्ञान तक हो सकते हैं, समझ में आया कि नहीं। उसके जीवन में जब एक ही सत्ता है देह वाली और वो छूट रही ना, समझ में आया कि नहीं। उसको ये भी समझता कि मैं छोड़ रहा हूँ, उसको लगता है मैं मर रहा हूँ, समझ में आया कि नहीं, ये बात समझ रहे कि नहीं। इसलिए जब स्वयं की सत्ता का नाश वाली फीलिंग कैसी रहती है विचार करो आप, इज इट अ गुड फीलिंग और अ बैड फीलिंग, विचार करो। इसलिए मिथ्या दृष्टि मरण के समय पर अच्छा फील कर ही नहीं सकता, तो परिणाम में उसके समभाव विद्यमान नहीं रहने से उसके मरण को समाधि नहीं कहा जा सकता, समझ में आया क्या। चाहे बाहर से कैसा भी दिखे आपको, परिणामों में भी शांत दिखे, अभिप्राय उसका तड़पता हुआ ही रहेगा। सत्ता का नाश, कितनी छोटी फीलिंग है क्या वो। और वो सम्यक दृष्टि देखो आप, अब सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती के मरण को बाल मरण कहा। बाल मरण क्यों, कि भले ही वो, याद रखना क्या कह रहे हम, वो मुद्रा लेकर वस्त्र छोड़कर धरती पर आ गया, ऐसा मरण ना भी हो सम्यक दृष्टि का, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती की बात कर रहे हैं। मतलब कैसे समझा गया, जो अपन बोलते हैं धरती उतार दी, पूरा त्याग कर लिया, वस्त्र उतार दिए, आदि आदि, वैसा ना भी मरे सम्यक दृष्टि जीव तो भी उसका समाधि रूप होता है मरण। क्यों, वर्तमान परिणाम साम्य रूप देखे गए हैं उसके उस समय के, किस अपेक्षा से बोलो, अभिप्राय को देखकर ही कहा गया है उसके, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो उसके मरण को भले ही हमने, याद रखना कैटेगरी कौन सी रखी, बाल, सिर्फ हमने उसको पंडित में अभी तक लिया नहीं, सिर्फ बाल मरण, परंतु जन्मा है, समझ में आया कि नहीं। इसलिए सम्यक चतुर्थ गुण स्थानवर्ती को बाल है, पंचम गुण स्थानवर्ती बाल पंडित या पंडित बाल बोलते हैं जिसको, समझ में आए। वो वैसी मुद्रा देखेगी आपको, कैसी, वो लेता है दीक्षा, मतलब दीक्षा जैसा, मतलब छोड़ता है चीज़ों को, त्याग करता है थोड़ा बहुत, है ना, तो वो एक मुद्रा में दिखेगा आपको, तो वो उसके जीवन में वो दिखता है, पांचवें गुण स्थानवर्ती के जीवन में दिखेगा।
छठवें सातवें तो ध्यानस्थ ही रहते उस मोमेंट पर, समझ में। तो उनके तो फिर अपन बोल चुके, कोई वो मुनिराज है तो पंडित मरण है, अरहंत के तो पंडित है, ये हमने बता चुके, समझ में आया। तो सम्यक दृष्टि ही जीव ऐसा है जो मरण के समय पर समता भाव रख सकता है। क्यों? क्योंकि वो सिंह गर्जना करता है कर्मों के ऊपर, क्या कि हे कर्म तू मुझे मार कर बता, मुझे मेरी सत्ता खत्म करके बता, मेरे एक गुण को हर्ट करके बता, समझ में है कि नहीं। तू मेरे समझ लो, मेरी सत्ता तो छोड़, मेरे एक गुण की पर्याय को नाश करके बता। मतलब वो इतना स्ट्रांग फील करता है उस मोमेंट पर कि उसको मरण का किंचित भी मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ लॉस हो रहा है, नथिंग इज गेटिंग लॉस्ट, समझ में है कि नहीं। कुछ भी खत्म नहीं हो रहा मेरा, इतना पक्का रहने से ही उसके परिणामों में शांति रहती है। क्या खत्म हो रहा है बताओ भले, सच में देखा जाए तो अपने चतुष्टय में हूँ मैं, न मेरे एक गुण का लॉस है, न मेरे एक पर्याय का लॉस है, समझ में है कि नहीं। और ये शरीर तो जा रहा है ना, इतना अच्छा शरीर, इतना अच्छा शरीर, अरे इतना अच्छा शरीर हमारे को मालूम है ना वो टेम्पररी है, हमने तो बहुत पहले ही अनित्य भावना कर ली है ना इस सब की। तो ये तो छूटना है, छूटना ही है, और वो बचाने से बचता थोड़ी है, वो तो उसके बराबर का जितने आयु कर्म के निषेक है उतने निषेक जितना वो रहेगा, वो छूटेगा, मतलब ये तो पक्का है ना, उसको तो कोई बदल नहीं सकता। इसलिए ही वह उस मोमेंट पर ऐसा क्या कहा है, वर्ड क्या है, सावधान, वो पहले अलर्ट हो जाता है, कल ही पढ़ा है हमने, ऐसे अलर्ट हो जाता है पहले, मतलब क्या, बिफोर दे अटैक, ऐसे लिखा है, वो तेरे ऊपर चढ़ाई करे उसके पहले सावधान हो जाता है और सिंह की तरह गर्जना करता है, क्या कि मैं नहीं मरता, समझ में आ गया नहीं, मुझे मारने वाला पैदा हुआ नहीं, क्योंकि वस्तु ही नहीं मरती, कोई वस्तु नहीं मरती। मतलब ये वस्तु स्वरूप का हम जो इतने हल्के में लेते हैं ना द्रव्य गुण पर्याय के चैप्टर को, अस्तित्व गुण के चैप्टर को, तुम जितने हल्के से लोगे इन चीज़ों को, अगर ये हमारे अभिप्राय तक नहीं पहुंचा है हमने, तो ये सुने अनसुने समान है वो एकदम। अगर द्रव्य गुण पर्याय के चैप्टर और अस्तित्व गुण को अगर हमने हमारे अंदर उतारा है यदि हमारे अभिप्राय तक, तो याद रखना इसके रिजल्ट तुम्हारे को मरण के समय पर भी मिलेगा और जीवन भर भी, कि मरण के समय को आपको एक कण का भय नहीं होगा अगर आपने अस्तित्व गुण का अभ्यास करके खुद को अस्तित्व में देखा हो तो। क्योंकि कभी अस्तित्व नष्ट, देखो अस्तित्व तो का अर्थ होता है पना, और अस्थि मतलब हमेशा, तो मतलब हमेशा, पना अस्थि मतलब है पना मेरे अंदर है हमेशा, वस्तु ही है पने रूप होती है, तो वो नष्ट ही नहीं होती है। इस बल से, इस ज्ञान के बल से, इस समझ के बल से वह जीव निर्भय एकदम निकांक्षित रूप होकर देह का त्याग, देह परिवर्तन करता है, इसी को समाधि कहते हैं। सबसे बेसिक क्राइटेरिया क्या दिया उन्होंने, मरण के समय पर बोलो शांत परिणाम, निष्कषाय भाव, इसी को समाधि कहते हैं। देखो उन्होंने, मैंने बताया ना, वहाँ पर लिखा ही नहीं है वस्त्र नहीं होने चाहिए, परिवार नहीं होना चाहिए, गाड़ी बंगले नहीं होने चाहिए, ये कुछ लिखा नहीं है समाधि के स्वरूप में। मरण के समय समता रूप परिणाम या फिर शांत परिणाम, निष्कषाय परिणाम, तो वापस वही देखो मत बाहर से, वापस वर्तमान परिणाम से भी नहीं, अभिप्राय से। मरण अनुभव कर रहे हो क्या, यदि मरण रूप अनुभव कर रहे हो, समझ में आएगा नहीं, तो परिणाम कैसे होंगे, शांत, क्या एकदम क्लेश वाले। जो अपने आप को मरता हुआ अनुभव करेगा उसके परिणाम संक्लेश रूप ही रहेंगे इसे, और जो संक्लेश भाव से मरता है वो नरक आदि में जाता है, हमने 6 डाला में भी पढ़ा है। ये रिवीजन है जो हुआ उसका, समझ में आएगा नहीं, हम थोड़ा पढ़ते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। भैया भी है, भाभी भी है, उनके सामने ज़्यादा बोलना मुझे पहले मालूम रहता तो हम बैठते ही नहीं देखो अब अपन आते 340 पर, सम्यक दृष्टि कैसा है, नीचे से दूसरा पैराग्राफ। वैसे हमने सिंह गर्जना की बात पढ़ ली है, इसलिए मैं एक लाइन 2 लाइन ऊपर पढ़ लेते हो, चलो। इस पुरुष के ऐसे वचन सुनकर शार्दुल तक्षण ही उठा और उसने ऐसी गर्जना की कि मानो आषाढ़ मास में इंद्र ने ही गर्जना की। समझ में आया कि नहीं, इंद्र गर्जना कितना जबरदस्त शब्द है। आषाढ़ मास की इंद्र गर्जना करता है वो कौन, सम्यक दृष्टि जीव। किसके टाइम पे, मरण के समय पर। कहा करता है, लोग सुनते हैं क्या, नहीं, अपने अभिप्राय में कि मैं नहीं मरता,
मैं किंचित मरता नहीं हूँ। और ये आवाज सुनकर बोलो पूरे कर्म कांपते लग जाते हैं कि अरे मरता नहीं, अपन तो इसको इतना फील कराना चाह रहे हैं, काल्पनिक है ये, तो हम इसको ये फील करा रहे हैं कि तू मर रहा है, और ये बिल्कुल मान नहीं रहा है मरता है कर। मतलब हमारे पैतरे इसके ऊपर काम नहीं कर रहे, हमारे समझे, हमारे शस्त्र इसके ऊपर काम ही नहीं कर रहे, तो कर्म हिल जाते हैं, क्योंकि ये गर्जना करता है कि रे मरता मैं मरता नहीं, मैं आज तक मरा नहीं, मेरी वस्तु खत्म नहीं होती। ये ऐसे अभिप्राय उसके अंदर चलते रहते हैं, और वर्तमान परिणाम भी इस प्रकार के उत्पन्न होते रहते हैं उसको। इसलिए उसको मरण के समय पे वो सिंह गर्जना करता है, लिखा है देखो, मृत्यु को निकट जानकर सम्यक ज्ञानी पुरुष सिंह की तरह सावधान होता है। समझ में, एकदम अलर्ट मोड पर, याद रखना। मैं आपको बता दूं, इतना सावधान का शब्द का अपर्याय रखना, प्रमाद के नाश को सावधानी का, मतलब जब प्रमाद की डेफिनेशन लिखी गई तो उसमें लिखा है सावधानी का अभाव, सो प्रमाद। समझ में ना। तो यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है, सावधान मतलब क्या, वहाँ पर किंचित प्रमाद में नहीं रहता, मतलब इतना अलर्ट पे रहता है, जैसे मान लो अभी कैश काउंट हो रही है, तो हम कैसे अलर्ट रहते हैं, क्योंकि मैं इधर आके की तो इधर एक आधी नोट गायब हो गई। समझ में आया कैसे अलर्ट रहते हैं हम एक सेकंड में, क्योंकि समझ लो हमारे घर पे कोई कैश लेने को आया है, हम 10 लाख रुपए कैश दे रहे हैं, हमको मालूम है अगर मैं 2 मिनट भी इधर उधर चला गया, 2-4 नोट गायब कर ली तो बोलेंगे 2 नोट कम है इसके अंदर, तो समझ लो 1000 रुपये का नुकसान हो जाएगा हमारा। तो एग्जाम्पल, तो हम कैसे देखते, हर एक नोट वो गिन रहा है, हम भी इधर गिन रहे हैं साथ में, एग्जाम्पल। जिसे बताना ये है कि हम कैसे अलर्ट रहते हैं वहाँ। तो याद रखना, सम्यक दृष्टि भी एक एक परिणाम के ऊपर अलर्ट रहता है, उस मोमेंट पर, एक एक क्षण के लिए, एक एक समय पर अलर्ट रहता है, क्योंकि उसको पता है मैं इतना सा गाफिल हुआ और इधर कर्म ने अटैक कर दिया, इसलिए गाफिल ना होने पाऊँ, ये लाइन है वहाँ पर। समझ में, सावधान रखे, वर्ड है ना, सावधान रखे, वे सावधान रखे, गाफिल न, इतनी से गाफिल तो चलेगी नहीं। और मुझे बताओ, उस मोमेंट पर इतनी सावधानी लाने के लिए जीवन भर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप बोलोगे उसी मोमेंट पर हम सावधान हो जाएंगे, नहीं, जिंदगी भर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आपको और बता दूँ, शरीर को अगर उस समय ज़्यादा पीड़ा नहीं चाहिए तो जीवन भर संयम से जियो बेटा, जियोगे संयम से तो शरीर उस समय शरीर को ज़्यादा तकलीफ नहीं दे जाएगी। तुम शरीर को निरोगी और नैसर्गिक रखो तो उस समय शरीर में ज़्यादा पीड़ा नहीं होगी, तो और शांत परिणाम में मदद हो जाएगी। समझे क्या नहीं। शरीर को भोगों में रखोगे और आचरण से रहित रखोगे, संयम से रहित रखोगे, तो शरीर ज़्यादा पीड़ा रूप होगा ही होगा वहाँ पर। समझ में क्या नहीं, तो और मेहनत करनी पड़ेगी, और उतनी मेहनत नहीं कर पाया तो इसलिए आज से ही मेहनत प्रारंभ करो, जीवन को नैसर्गिक बनाओ, परिणाम में भेद ज्ञान निरंतर अभ्यास करते रहो, तब जाके उस मोमेंट पर होने वाली वेदना से उपयोग को डाइवर्ट करके ज्ञान की ओर लेकर जा सके, ज्ञान परिणाम की ओर लेकर जा सके। समझ में आया ना। ये वो तो एग्ज़ाम है, उसकी प्रिपरेशन आज चलेगी, समझे क्या नहीं। अब फाइनल एग्ज़ाम कब है, अगले मई में एग्ज़ाम है, तो अभी क्या कर रहा है, पढ़ाई चलो, प्रिपरेशन, अरे अगले साल है ना। CA की, UPSC की, IIT की प्रिपरेशन कब चलती है बता, कितनी प्रिपरेशंस चलती है। समझ में आया क्या। तो जो मनुष्य का जीवन है वो प्रिपरेशन ही है, समझ में आया क्या नहीं। मरण के समय का वो एग्ज़ाम है हमारी। क्यों वो क्यों एग्ज़ाम है, मैंने बताया ना, आपको अपना प्राप्त किया हुआ धन अगर आगे लेकर जाना है तो उसके लिए समाधि मरण ही उपाय है। धन कौन सा वही समझना, मिट्टी को धन नहीं बोलते आप, रत्न जो आपने प्रकट किया है, समझ में, सम्यक दर्शन, ये रत्न को अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है अगले भाव में तो आपको समाधि ही उपाय है। तो याद रखना, नहीं तो फिर यहाँ की निधि यहाँ पर ही रह जाएगी मेरी, इसलिए समाधि मेरी परीक्षा है, यहाँ पर जो कमा रहा हूँ आगे लेकर जाने के लिए। समझ में आ गया। इसलिए पूरे जीवन उसकी प्रिपरेशन से क्या कि उस समय पर मैं मेरी प्रॉपर्टी लेकर जाऊँ अच्छे से। समझ में, पढ़ो देखो सम्यक दृष्टि कैसा है। उसके हृदय में आत्मा का स्वरूप दैदीप्यमान प्रकट रूप से प्रतिभासता है। देखो वही सम्यक दृष्टि कैसा रहता है, हृदय में क्या अर्थ है, क्या पकड़ना, वही अभिप्राय में पकड़ना या परिणामों में भी पकड़ सकते। आत्मा का स्वरूप दैदीप्यमान प्रकट रूप से प्रतिभासित होता है। देखो वर्ड क्या है, दैदीप्यमान। दैदीप्यमान का अर्थ क्या होता है, दैदीप्य मतलब दीप रूप, मतलब दीप में प्रकाशता हुआ, समझ करें तो अपना, और कैसा प्रकट रूप से मतलब साक्षात सामने दिख रहा है, कैसा
चमकता हुआ है, प्रकाशता हुआ अपना वस्तु दिखती है उसको। कैसे प्रकाश निकल रहे, जिसमें से अखंड रूप से चेतना बह रही है, ज्ञान दर्शन की पर्याय बह रही है, समझ में, बह रही कहो या फिर प्रकाश निकल रहा है, किरणें, ज्ञान की किरणें और दर्शन की किरणें अखंड रूप से निकलती हुई उसको दिखती है। समझ में है कि नहीं, है कि नहीं निकल रही कि नहीं निकल रही। हम बोले ना आप आंखें बंद करो, आप बोलो मैं कुछ भी जानूंगा नहीं, तब भी वो किरणें रुकती नहीं है। रुकती क्या, वो किरणें रुकती ही नहीं, क्योंकि सूर्य है तो सूर्य में से किरणें निकलेगी, चाहे निगोदिया बन जाओ किरणें रुकेगी नहीं। समझ में है कि नहीं, हमारे अनुजीवी गुण है वो, ज्ञान दर्शन गुण अनुजीवी गुण होने से उसकी किरणें बहेगी, निकलती हुई दिखती उसको अखंड। मतलब हम जब अज्ञानी थे तो हमारे को ज्ञान दिखता नहीं था, और जब ज्ञानी हुए तो ज्ञान के सिवा कुछ दिखता नहीं, और कि हर समय ज्ञान ही तो निकल रहा है, और जितना भी मेरा अनुभव है वो ज्ञान गुण की पर्याय में ही तो है। मतलब ज्ञान गुण की पर्याय के सिवा और कुछ है ही नहीं हमारे पास। तो ज्ञान गुण की पर्याय निरंतर निकलती हुई वो सूर्य निरंतर दिखता है सम्यक दृष्टि जी, समझे क्या नहीं। तो सूर्य सामने हमारे, समझ में है क्या नहीं, शरीर ने दिखे कभी कभी, वो सूरज निरंतर दिखते रहता है। समझ में है, देखो वह ज्ञान ज्योति को लिए आनंद रस से परिपूर्ण है। देखो वापस क्या, ज्ञान ज्योति तो आएगी जो हम पहले इसमें बोले, और आनंद, उसमें से आनंद रस बहता है। बैठो इधर, जाना नहीं दोनों भी, स्वर्णिम आत्मिक, ठीक है। वह ज्ञान ज्योति को लिए आनंद रस से परिपूर्ण है। समझ में आया क्या कहा, कि आनंद रस भरता उसमें से झरता है, मतलब सिर्फ सूर्य रूप नहीं है तो बोलो रस रूप भी है। समझ में आ गया, जैसे लोहा तप के उसमें से कुछ लिक्विड गिरेंगे, समझ में आए, वैसे ये भी ज्ञान सूर्य जब तपता है तो उसमें से आनंद रूप रस निकलते ही रहता है, और यह अनंत काल तक निकलता है, अनादि से अनंत। तो किस, समझ में आ गया, तो उसमें से आनंद रस से कैसा है वो परिपूर्ण, मतलब अनंत काल तक रस निकले तो भी सूखा नहीं पड़ेगा, ऐसा परिपूर्ण कहा जा रहा है। देखो वह अपने को साक्षात पुरुषाकार, कल बात हुई थी है ना, पुरुषाकार क्यों कहा, क्योंकि आत्मा को पुरुष की उपमा भी है, समझ में, और वो देह रूप में समान रूप रहता है ना, तो इसलिए पुरुषाकार। अमूर्तिक मतलब वही देह मूर्ति वाली, और मैं अमूर्तिक। चैतन्य धातु का पिंड, वापस पिंड का ठोस पदार्थ, और चैतन्य धातु मतलब मेटलिक, चैतन्य मेटल वाला, समझ में आएगा नहीं, चैतन्य मेटल से बना हुआ कैसा, ठोस, ठोस मतलब जिसके अंदर सुई की पिन भी ना जाए, समझ, सुई जैसे पिन भी ना जाए, ऐसा चैतन्य का पिंड, अनंत अक्षय गुणों से युक्त, समझ में। तो ऐसा नहीं कि ठोस भरा है तो कैसे, अनंत अक्षय गुण से, समझ में, जिसके गुण आकाश के प्रदेशों से भी, समझ में क्या, अनंत गुणे है। उपमा से बताए थे जब, आकाश गुण, आकाश के प्रदेशों से अनंत गुणा, समझ में। और वर्ड क्या है, चैतन्य देव, बताओ। तो देखो हमने को बहुत प्रश्न है कि स्वर्ग के देव को भी देव बोलते तुम, ये भी तरह के देव को भी देव बोलते, और चैतन्य देव को भी देव बोलते, एक्चुअल में देव कौन है समझ में, प्रश्न क्या है, समझ में। तीन देव हो गए ना हमारे पास, वही कि नहीं भाई, एक तो वो स्वर्ग के देवों को भी देव बोल रहा है, और ये जो वीतरागी अरहंत होते हैं या सिद्ध होते हैं उनको भी आप देव बोलते हो, देवगुरु धर्म में है ना, देवगुरु देशासुर में, और एक चैतन्य देव। अब हम तीनों में से देव किसको माने, कितना कंफ्यूजिंग है ये। थोड़े बहुत हम उठे थे किससे, कि हाँ क्या ये स्वर्गों के देव देव नहीं है, ये है अरहंत भगवान जो है वो देवादि देव है। यहाँ तक हम पहुँचे ही थे कि आपने और एक चैतन्य देव लेकर आ गया हम बड़े कंफ्यूज हो गए, कौन सा देव चैतन्य देव, कौन सा सच्चा है तुम्हें। तो याद रखना, एक देव है दुनिया में, वो है चैतन्य देव, उस देव की आराधना करने वाले अरहंत सिद्ध देव, समझ में है कि नहीं। और वो देव तो स्वर्ग के देव तो वो सिर्फ काल्पनिक देव है, बस उसके नाम देव है, वे नाम निक्षेप से देव है, समझ में है कि नहीं। चैतन्य देव क्यों कहा इसको, क्योंकि बताओ क्यों देव है वो, क्योंकि वो अपने आप में परिपूर्ण है, इस अपेक्षा से उसको देव के। और याद रखना, जितने जितने अच्छी चीज़ें विश्व में निकलेगी वो सब उसमें से निकलेगी, मतलब अनंत सुख की पर्याय, केवल ज्ञान की पर्याय उसमें से निकलती है ना। और याद रखना, वो अपने आप में परिपूर्ण होने से, यानी शाश्वत पदार्थ होने से। और आपको बताओ, जैसे समय सार जो अंकुर जी बता रहे थे हमारे को, 6 द्रव्य समय रूप है ना, और ये समय सार रूप है, समझ में आया कि नहीं।
ये समय सार रूप होने से यानी पूरे छह द्रव्य में देखो ज्ञान और आनंद उत्पन्न करने वाली वस्तु एकमात्र वो चेतना रूपी वस्तु है, इसलिए वह चैतन्य देव है। तो छह द्रव्य में सबसे अच्छी वस्तु वो है, ऐसा वो प्रत्यक्ष देखता है स्वयं को, ऐसा लिखा है सम्यक दृष्टि, है ना। देखो चैतन्य देव ही जानता है स्वयं को ऐसा, ठीक है। और क्या वर्ड है फिर, उसके अतिशय से, और ये अतिशय है उसका, अतिशय मतलब क्या, ऐसा देखने का यह चमत्कार हुआ कि वह परद्रव्य के प्रति रंच मात्र भी रागी नहीं होता। मतलब कैसे बात कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि को राग नहीं होता, नहीं होता, कहाँ देख रहे, अभिप्राय, समझ में आया कि नहीं। उसको एक वस्तु सुहाती नहीं, कहा, देखो मैं आपको बताऊँ, कहा एक नैसर्गिक पदार्थ चेतना गुणों से युक्त जिसमें से ज्ञान और सुख बहता, समझ में, मतलब एक नैसर्गिक पदार्थ जिसके अंदर अनंत शक्तियाँ, जो इस विश्व का सबसे जबरदस्त पदार्थ जिसमें से अनंत सिद्ध दशाएं निकलती है ना, केवल ज्ञान जिसमें से निकलता, अनंत काल की शुद्ध पर्याय जिसमें से निकलती है ना, बिना चार्जिंग बिना सपोर्ट के जो अपने आप में पूरा विश्व है, ऐसा एक चैतन्य देव हमारे पास। और दूसरा मिट्टी के अलग अलग आकार, अब उसको क्या पसंद आएगा ये बताओ। वो मिट्टी के आकार भी कर्मकृत, कर्म ने दिए हुए, समझ में आया कि नहीं, कर्म संचलित, और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी मिल गया तो स्पर्श रस गंध वर्ण के बाहर उनकी बाउंड्री है नहीं, समझ में आया कि नहीं। तो कहा इधर एक शाश्वत देव, समझ में आया कि नहीं, चैतन्य देव, और कहा ये मिट्टी के आकार, वो भी कर्मकृत पुद्गल वाले, स्पर्श रस गंध वर्ण वाले, तो वो इन दोनों में उसको पसंद क्या आएगा ये बताओ। मतलब सीधी बात है ये, जब महान वस्तु सामने हो तो मिट्टी पसंद नहीं आती, समझ में आया कि नहीं। तो इसलिए सम्यक दृष्टि को कोई पुद्गल पदार्थ या पर पदार्थ पसंद नहीं आते, वो कभी पसंद ही नहीं आते, समझ में आया कि नहीं। उसका अभिप्राय तो ऐसा था कि अपने आप में समा जाओ, पर शक्ति नहीं है अभी बस उसमें स्थिर होने की, इतनी ही गलती है उसकी। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती की बात करें अगर हम, तो वो तो समाना ही चाहता है अपने वस्तु के, मैं तो बाहर ही नहीं आऊँ मेरी वस्तु के कभी, पर फिर उसको वो आदत पुरानी, समझ में आया क्या। दृष्टांत दे दो, किसी व्यक्ति को शक्कर की अनादि की आदत है, ना एक जीवन भर की आदत है, और उसको बोले हम शक्कर, उसको बोलते देख बेटा शक्कर, अब आजकल तो वीडियोस भी आ रहे हैं, शक्कर बनती कैसी है, नॉन वेज पड़ता है उसके अंदर, हड्डियाँ डालते हैं, सल्फर डालते हैं, ऐसा है कुछ, वो बता दिया, और इससे स्किन खराब होती है, बॉडी के अंदर कितना इंसुलिन क्रिएट होता है, ऐसे ऐसे उसको हमने बताया एग्जाम्पल, तो उसको बता दिया, उसको पता चल गया अरे शक्कर बहुत डेंजर है मेरे लिए, और उसको बता दिया तेरे तेरे मेजरमेंट भी, तेरे रीडिंग्स भी तेरे हायर आ गए, बाउंड्री पर आ गए, अब ते शक्कर तेरे लिए पूरी तरह डेंजरस है। अब इतना बोलने पर उसको शक्कर कंट्रोल होती है क्या, प्रश्न यहाँ। जानकारी और श्रद्धान होने पर भी उसको बार कभी कभी खा ही लेता है वो, यही उसके असंयम का प्रतीक है। तो सम्यक दृष्टि सेम है, ऐसा बस ऐसा यही दृष्टांत देते हमेशा, वही दृष्टांत है, वही दृष्टांत है, क्या पता है उसको आत्मा में रमना है, फिर वो आदतें, पुरानी आदतें है ना, असंयम, वो उसके कारण थोड़ा दिखे कोई वस्तु में, पर वस्तु में लगता हुआ, परंतु उसका अभिप्राय तो यही बोलता है कि कब समा जाओ अपने आप में, पर कि और देखना ही नहीं मुझे, पर फिर भी उसकी वो असंयम अनादि की आदत है, वो उसको फिर परद्रव्य में लेकर चली जाती है। पर उसके अभिप्राय में तो किंचित भी कोई पदार्थ अच्छा लगता नहीं, पता है तो मिट्टी के ऊपर कुछ नहीं दुनिया में, सुन में क्या ऊपर उसके एडिशनल, वो धर्म आकाश काल तो यूँ दिख रहे हैं हमारे को, है क्या, इंद्रिय का प्रयोग कर रहे, पुद्गल के सिवा कुछ दिखेगा नहीं, है ना। तो है तो मतलब मिट्टी ही है क्या, एक तरफ मिट्टी और एक इधर चैतन्य देव, बताओ क्या क्या चॉइस होगी। एक समझदार व्यक्ति कभी भी मिट्टी चॉइस नहीं करता, समझदारों की बात चल रही है, सम्यक दृष्टि मतलब समझदार, विवेकी, विवेक जागृत हुआ है जिसका, वो मिट्टी चुनता ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, समझ में आया कि नहीं। वो तो अज्ञानी होना, देखो मिट्टी चुनने के लिए अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, मोही होना चाहिए, खुद की सत्ता भूली हुई होनी चाहिए, तभी मिट्टी पसंद आ सकती, रूल ये है। मिट्टी पसंद आने के लिए स्वयं की सत्ता का भूला हुआ होना कंपलसरी काम है, तो स्वयं की नैसर्गिक वस्तु नहीं पता होने पर ही मिट्टी पसंद आती है, रूल है ये। हमें इतनी मिट्टी पसंद आने का कारण ये कि हमें हमारी सत्ता पता नहीं है, हमें हमारी वस्तु पता नहीं है, इसलिए मिट्टी पसंद आ रही। मिट्टी के अलग अलग आकार, घर, गाड़ी, बंगले, पत्नी, बच्चे, है ना, अलग अलग पुण्य के उदय, है ना, चक्रवर्ती संपदा, इंद्र के भोग पसंद आ रहे, क्योंकि मिट्टी पसंद आ रही, सत्ता पता नहीं होने से, बस इतना ही है वो। तो सम्यक दृष्टि को बिल्कुल कोई परद्रव्य का राग, लिखा क्या है देखो, रंच मात्र भी, वर्ड क्या है, रंच मात्र, इतना सा भी नहीं है उसको,
और उसका कारण भी दिया उन्होंने, ऐसा नहीं क्यों पसंद नहीं है, क्योंकि उस अंदर क्या देख रहा है, सूर्य देख रहा है, रस बहता हुआ दिख रहा है, मेटलिक चैतन्य मेटल से भरा हुआ, ठोस भरा हुआ, अनंत शक्ति संपन्न और चैतन्य देव, इधर ये दिख रहा। और बाहर क्या दिख रहा बोलो, एक तो मिट्टी कर्मकृत स्पर्श रस गंध वर्ण वाली। अब दो में चॉइस है, सहज सिलेक्शन है वो, ऐसा भी नहीं है टफ डिसीजन हो समझ में आया कि नहीं, इट इज़ वेरी इजी डिसीजन, लेकिन दो ऑप्शन खड़े होने चाहिए, समझ में आया कि नहीं। अब मिथ्या दृष्टि के पास सिंगल ऑप्शन है मिट्टी, अब वो क्या सिलेक्ट करेगा, जिनवानी पढ़ने पर और रुचि से पढ़ने पर, 5 मिनट, जिनवानी पढ़ने पर और रुचि से पढ़ने पर, तब वो हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्रिएट आता है होता है। तो हमारे पास 2 चुनाव हो गए, और सोचो ये 2 चुनाव खड़े होने पर फिर भी मिट्टी चुने तो महिमा हमसे तो नहीं कही जाए, ऐसे बोलते ना कि जब एक तरफ चैतन्य दे और एक तरफ मिट्टी, तेरे पास तो 2 ऑप्शन खड़े हुए थे, जिनवानी पढ़ पढ़ कर तूने 2 ऑप्शन खड़े किए, वो फिर मिट्टी चुन रहा है। तो ठीक है, जिसने सुना ही नहीं हो कभी, जिसने कभी मिट्टी के सिवा कुछ अगर देखा ही नहीं है आज तक, कभी जिनवानी सुनी नहीं, कभी चैतन्य देव की चर्चा सुनी नहीं, समझ में क्या नहीं, उसको तो मिट्टी ही ऑप्शन थी, उसको तो अलग बात थी, समझ में क्या, तो सुना ना पूरा, चैतन्य देव की चर्चा सुनी, उस वस्तु को अनुभव कर सकता था, समझे कि नहीं, उसको चुन सकता था, उसके सामने मिट्टी चुनी, नहीं देखा निशाश्वत देव रही क्षणिका पर की प्रीति, क्षम्य कैसे हो अपराध, यही लिखा है ना, कैसे होगा ये अपराध, कौन क्षम्य करेगा कि मैंने चैतन्य देव के सामने मिट्टी चुनी, इसका दंड कौन देगा बताओ, मेरे ही परिणाम ने, मेरे ही परिणति ने मुझे दंड दे दिया। अब मैं अनंत काल तक पुद्गलों में सुख खोजूंगा। अब मिट्टी के अलग अलग आकार बना कर अब देखूंगा, इसमें से सुख आता क्या, इसमें से सुख आता क्या, इसमें से सुख आता क्या। अब ये प्रयत्न में अनादि से जो चलते आ रहे वो प्रयत्न वापस रिपीट करूंगा अब अनंत काल तक, समझ में आ गया। ये है इतनी बड़ी गलती, इसका दंड कर्म नहीं दे रहे, हम दे रहे स्वयं को। अब हम पुद्गलों के आकारों में मूर्छित होंगे और वहाँ से सुख की कल्पना करेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसलिए अपने एक तो 2 ऑप्शन लाओ सामने, एक मिट्टी और एक चैतन्य देव, समझ में आया कि नहीं, और 2 ऑप्शन में सिलेक्शन क्या करते हो, ये है हमारी परीक्षा, समझ में आया कि नहीं। हम क्या, हमने 2 याद रखना, बहुत अभ्यास करके दूसरा ऑप्शन क्रिएट होगा, समझ में आ गया। और सिलेक्शन बाद में बहुत सरल है, कठिन है नहीं सिलेक्शन, मतलब हम लौकिक संसार को चुने कि आत्मा को चुने। जब तू संसार और आत्मा के स्वरूप को समझ जाएगा, तेरे लिए चुनाव बहुत ईजी होगा, एकदम ईजी। तेरे पास सही तरीके से ऑप्शन क्रिएट होनी चाहिए, क्योंकि इधर मिट्टी किसी को कुछ नहीं, और मैंने बताया ना, इंद्रिय का प्रयोग और इंद्रिय का प्रयोग में मिट्टियाँ ही दिखती है। संसार कुछ भी लो आप, चक्रवर्ती, संपदा, इंद्र, भोग आदि आदि जो भी पुण्य के वैभव जितनी दुनिया के गिन लो आप, वो ऑल एंड सडन क्या है, वो पुद्गल है, मिट्टी। और इधर कौन है, शाश्वत वस्तु है। तो ध्रुव वस्तु और मिट्टी में चुनना तो हमेशा, जितने ज्ञानी हुए, जितने समझदार हुए, जितने विवेकी हुए, उन्होंने हमेशा चैतन्य वस्तु को चुना है। तीर्थंकर का जीवन बता रहा है हमारा, समझ में आया कि नहीं, कि उन्होंने क्या चुना, बस इतनी ही बात है, ठीक है। इसलिए सम्यक दृष्टि को रंच मात्र भी राग नहीं होता, ये बात हमने सिद्ध करी, ठीक है। कहा है स्वर्णिक भैया क्या, हाँ ठीक है ना, ठीक। सुनो ओ भैया, देखो अब ये 8 साल का हो गया ये बालक, आज उसने है ना, आज ही हो गया, आज ही हुआ ना, हाँ। तो देखो अब क्या 8 साल का हुआ, मतलब क्या हुआ, क्या स्पेशल है, व्हाट इज स्पेशल, फिर से बोलो, क्या होगा 8 साल में, क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, हाँ कर सकते हैं, समझ में आया क्या, ओ भैया सरनेम। अब बेटा अच्छे से सुनो ध्यान से, 8 साल के होने पर यह जीव आत्मानुभव कर सकता है, अपनी वस्तु को पहचान सकता है, मैं चेतन वस्तु हूँ ये समझ सकता है, सम्यक दर्शन धारण कर सकता है। 8 साल का बालक कर सक रहा है कर सकता है, करते आए हैं, और हम नहीं कर रहे। 8 के मल्टीपल लगाओ, कितने हो गई, हाँ
दीक्षा भी ले सकता है। मुझे बताओ, हमारे तो 8 के कितने मल्टीपल हो गए, किसी के 4 मल्टीपल, किसी के 5 मल्टीपल, 6 मल्टीपल है कि नहीं। रहूँगा मतलब 8 साल से ही आपको बोल दिया कि आप अनुभव कर सकते हो। मतलब सोचो 18 के नहीं अब शादी कर सकता है तो कैसे एक्साइटमेंट है। और 8 साल के होते सम्यक दृष्टि हो तो कोई एक्साइटमेंट नहीं। मिट्टी में रहने दो थोड़े दिन हमारे, थोड़े दिन मिट्टी को अब बोलूँ अंकुर जी की भाषा, चाटने दो, है ना, मोह को चाटने दो हमें थोड़े दिन, तो बाद में देखेंगे हम लोग जब मिट्टी खाते खाते बोर हो जाएगा तब हम देखेंगे, है ना। तो बोर होता ही नहीं हम देखा ना, क्योंकि चारों ओर चर्चा मिट्टी के रसीलेपन की चल रही है, जहाँ मिट्टियों को अलग अलग रूप में परोसा जा रहा है विश्व में। मिट्टी के अलग अलग आकार दे देकर लोगों को लुभाया, उलझाया और बहकाया जा रहा हो, वहाँ से जीव मिट्टी से रिटर्न आत्मा की ओर आता ही नहीं है। ऐसे वापस आता हूँ बोलकर जाने वाले अनंतों की संख्या है हमारे पास। आया कोई नहीं, समझेगा नहीं, गया वो गया। समझ में आया कि नहीं। विराट जी बोलते थे, उनके साथ कुछ लोग थे जो पढ़ रहे थे शास्त्री, क्योंकि वो यार मैं थोड़े दिन ना जॉब करके बिजनेस से कमा के फिर मैं वापस से जुड़ जाऊंगा बोले, वापस से थोड़ी साध्या करूंगा, फिर हम लोगों को सिखाएंगे। गए तो आए ही नहीं बोले वापस। डेंजर है ये अगर आत्मा, याद रखूँ मैं बताऊँ आपको, आत्मा से बाहर आए तो एक आधी चीज़ पसंद आ गई तो उलझ गया, फिर वापस आना बड़ा कठिन है। समझ में आया कि नहीं। अनादि की आदत है हमारे को। फिसलना किसको बोलते हैं, सटकना किसको बोलते हैं, संसार किसको बोलते हैं, समझ में आ गया। तो 8 साल के बच्चे जो होते हैं स्वर्णिम आत्मानुभव कर सकते हैं। अपने आप को पहचानो, अपनी स्वर्णिम नहीं ना ये मिट्टी का शरीर, समझ में आया ना बेटा। समझ, नहीं तो ऐसे ही बचकाने रह जाएंगे अपन। वही अभी तक बच्चे थे, लेकिन अभी तो भी बच्चे नहीं रहना है अपने को, वो बचकानी हरकतें करते हुए नहीं रहना है। मैं क्या ना, मिथ्या दृष्टि बच्चे ही रहते, मैं क्या, वो उनको बाल ही बोलते हैं बेचारे। बच्चे में भी बच्चा है मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि को बालक का है, विचार करो। तो मिथ्या दृष्टि को तो बच्चों का बच्चा है वो। आप क्या कह रहे हो, इतना छोटा होता है वो, समझ में आया, या फिर इतना अज्ञानी भोला, समझ में आया क्या, मूर्ख ऐसा रहता है। ठीक है, पढ़ो आगे। सम्यक दृष्टि रागी क्यों नहीं होता, कोई प्रश्न है, उत्तर देखो। वह प्रश्न ऊपर नीचे है। अच्छा, जैसे सम्यक दृष्टि रागी क्यों नहीं होता तो ऊपर का पढ़ना पैराग्राफ, ओके, और सम्यक दृष्टि कैसा है वो नीचे का पैराग्राफ। अच्छा है, अच्छा ओके, पढ़ के देखो। हाँ। वह अपने निज स्वरूप को ज्ञाता दृष्टा पर द्रव्यों से भिन्न, शाश्वत और अविनाशी जानता है, और पर द्रव्यों को तथा राग अधिक को क्षण भंगुर अशाश्वत और अपने स्वभाव से भली भांति भिन्न जानता है। इसलिए सम्यक ज्ञानी कैसे डरे, समझ में आया। तो ये ऊपर वाला होना चाहिए क्या, ओके मतलब इस वो हो गया उसमें और वही चला आ रहा है, ओके, तो ध्यान से पढ़ते हैं ना। हाँ, इस एंगल से आप पढ़ो उसको। हाँ, बराबर, हाँ हाँ, प्रश्न में भी। और वैसे भी क्या किया उन्होंने, पूरा लेटर जो आत्मधर्म में छपा था पुराने लिया, उसका स्टार्ट का अंश लिए वाला है बस, है ना, इस लेटर का, है ना, तो वो अंश लिया है। तो मैं तो कल विचार कर रहा था इसके ऊपर, हाँ, मतलब आस्ती नास्ती बोल रहा है, वैसे मूल बात तो एक ही हमारे पास। देखो मैं आपको बता रहा था कि ये विषय बीच में डालने का क्या आवश्यकता है, मैं और बता देता हूँ आपको। और ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी अभी दादा की कमाल है विचार करने की। समझ में आ गया कि ये टोडरमल जी का हुआ मोक्षमा प्रकाशक, फिर ये समाधि मरण क्यों पार्ट क्यों, और ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी क्यों, इसके ऊपर भी सोचना, विचार करना। उनका क्या विचार चला होगा वो मैं कल्पना करके देख रहा हूँ। तो देखो टोडरमल जी ये लिखे, और अंग कौन सा लिख रहे थे, निशंकित आदि, वही लिखे ना उन्होंने अंत में। मतलब वो निशंकित अंग का एक लाइन कैसी लिखी, हमने बहुत उसके ऊपर चर्चा करी कि वो सम्यक दृष्टि निशंक रहता है। तो वो लिखे और वो प्रसंग बना, वो मरण का प्रसंग, समझ में आया। वो मरे तो जैसा वो मरण हुआ तो
तो ऐसे सुना, अब इनसे सुना, मुझे पक्का नहीं पता। नहीं, मैंने कल सुना, इन्होंने सुना है शायद, इन्होंने गोदा जी से सुना है। हाँ, शायद गोदा जी हाँ, से अब सुना है। मैंने दोनों भी लाइन बोल दी, मैंने सुने भी नहीं है और उन्होंने भी शायद गोदा जी से सुना है कि गुमानी राम जी कहते थे उस समय कि हमारे पिताजी के सामने भाव थे, इसलिए उनका समाधि हुआ है। ऐसा किसी ने सुना है क्या? और वो नहीं सुना। नहीं, बाकी के लोग बोलते हैं ना, ऐसे खड़े थे तो अरे कैसा मरना उनका, ऐसा हाँ, हाँ। इतने अच्छे थे, ऐसा बोला तो फिर गुरु गुमानीराम जी बोलते हाँ। मेरे पापा जी का मरण अच्छे से हुआ है। ऐसा अगर ये सुना है तो हम ये कल्पना, हम उस बात पे चलते हैं। तो समाधि मरण यानी सम्यक दृष्टि का मरण समाधि रूप होता है, यह उन्होंने लाइव बता भी दिया, क्योंकि वो डरे नहीं। ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने हाथी को बोला कि वे कुचल दे, समझ में आया? वो भी बोला है। बराबर। तो सम्यक दृष्टि का ही मरण निशंकित रहता है ये भी, और उसका मरण समाधि रूप रहता है यही। इसलिए यहाँ पर ये समाधि मरण का चैप्टर देख लो, लिंक बैठती है ये। समझ में आ गया? निशंकित अंग बोल के आए हम, जस्ट चर्चा हमारी हुई थी अंत में, सम्यक दृष्टि के 8 अंग है ना, वो बताए। फिर हमने 25 दोष की चर्चा चालू हुई थी, बहुरी हो गया। और फिर वो प्रसंग समझ में आ गया, जब वो, और वो जीव, हमने कल ही बताई थी बात कि जो जीव उस प्रसंग में किंचित हिला डुला नहीं, तो आपको सम्यक दृष्टि और समाधि मरण की चर्चा और क्या चाहिए आपको? मतलब आपको पता है कहानियाँ जो रहती है वे अंदर के फीलिंग्स को बताने के लिए ही होती है। बराबर है कि नहीं? बराबर है ना? प्रसंग क्या होते हैं? अंदर की फीलिंग्स तो एक्सप्रेस होती है बाहर। तो प्रसंग क्या बता रहा है? टोडरमल जी का वो प्रसंग क्या बता रहा है? एक सम्यक दृष्टि का निशंकित अंग और उसका समाधि मरण, ये दोनों बता रहा कि नहीं बता रहा? सही है कि नहीं? तो ये है वो यहाँ पर रहने का ऑब्जेक्टिव, कि यहाँ पर समाधि मरण वाला क्यों डाला होगा उन्होंने। समझ में आ गया? नहीं तो फिर तो कुछ भी और कितने भी चैप्टर रह सकते थे। यही चैप्टर आने का क्या उद्देश्य हो सकता है कि ये मेरा कल्पना का है। और फिर उसके बाद रहस्यपूर्ण चिट्ठी क्यों, समझ में आ गया कि टोडरमल जी हमारे को रहस्यपूर्ण चिट्ठी में किए जाने वाले आत्मानुभव तक पहुंचाने वाले थे। इसलिए इसके बाद सोचो डायरेक्टली रहस्यपूर्ण चिट्ठी भी ली जा सकती थी। समझे क्या भैया? फिर बीच में समाधि मरण का चैप्टर क्यों, इसका भी लॉजिक समझना होगा। समझ में आएगा? देखो हम वो वाला नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ते जो इसके पहले आना चाहिए था, है ना। वह अपने निज स्वरूप को देखो वापस, ज्ञाता दृष्टा पर द्रव्यों से भिन्न शाश्वत और अविनाशी जानता है। समझ में आ गया? ये है उसकी सबसे अच्छी क्वालिटी। वो अपने आप को कैसे जानता है? देखो एकदम सिंपल है, सादी भाषा में अगर बोलूँ तो वो अपने आप को परमानेंट मानता है और बाकी सब चीज़ों को टेम्पररी, चाहे कुछ भी हो। हमने तो बता दिया था, देखो शरीर टेम्पररी है, इसके ऊपर हमने बहुत चर्चा करी। पर हमने बताया था ना आपको कि भोजन के भाव हुए, आपको समझ में आ गया? काम वासना के भाव हुए, कोई भी भाव हो टेम्पररी है कि नहीं? अशुभ से अशुभ हो, शुभ से शुभ हो, पूजन के भाव, समझ में आ गया? स्वाध्याय के भाव, सब टेम्पररी है कि नहीं? अब बताओ हर एक चीज़ टेम्पररी है, यहाँ पर पर्याय टेम्पररी हर एक। तो वापस वो चॉइस इतनी चाहिए, वो कौन सी? परमानेंट और टेम्पररी। समझ में आ गया? नहीं तो परमानेंट में एक ही चीज़ आती है बस, अपनी वस्तु परमानेंट, और बाकी सब चीज़ टेम्पररी। पर्यायों को भी पर में रखने का कारण यही है कि वो टेम्पररी बहुत है। उसके टेम्पररी के लक्ष्य करने पर विकल्प राशि उत्पन्न होती है, राग राशि उत्पन्न होती है, इसलिए उसको भी पर की कैटेगरी में डाला गया। और पर स्व की कैटेगरी में सिर्फ वो परमानेंट वाला अंश को ही, ध्रुव अंश को ही, समझ क्या, उसको ही मुख्य किया जाता है फिर कि ये ध्रुव जो है वही मैं हूँ, वो ध्रुव है जो ही मैं हूँ। समझ में आया क्या? नहीं तो इसलिए सिलेक्शन इतना ही है, ध्रुव और टेम्पररी। तो उसने क्या क्या टेम्पररी रखा? देखो लिखा है पर द्रव्यों से भिन्न शाश्वत, शाश्वत का तो वही परमानेंट, अविनाशी जानता है, और पर द्रव्यों को आगे मतलब पुद्गल के जितने भी संयोग है वे, और रागादिक को कैसे जानता है? वापस क्षणभंगुर अशाश्वत। मतलब मैं तो इतना ही बोलता हूँ, समझदार व्यक्ति वो ही जो लॉन्ग टर्म बेट करता हो। क्या कहा? Who bets on long term things is a matured person। नहीं समझा? देखो ये शेयर मार्केट की बात कर रहा हूँ। शेयर मार्केट का पक्का खिलाड़ी वो है जो लॉन्ग टर्म खेलता हो।
जो डे ट्रेडिंग करता है ना समझ सबसे बच्चा व्यक्ति है, समझ में आएंगे। अब बड़े बड़े प्लेयर्स को देख लो, वॉरेन बफे आदि आदि। वॉरेन बफे हमेशा बोलता है लॉन्ग टर्म करो, कम से कम 5-10 साल रखो। समझे कि क्या कहा मैंने? तो तुमको बेनिफिट आएंगे जो आएंगे। मुझे शेयर मार्केट की बात हो गई, मैं तो उसमें मत चले जाना, है क्या नहीं, मिट्टी जैसे हमारे को बोलना ये है कि ना समझ लोग होते हैं वे डे ट्रेडिंग करते हैं, और जितने भी वेल्दी लोग होते हैं, वेल्थ क्रिएट करनी है जिनको, वे लॉन्ग टर्म डील करते हैं, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं। बस सम्यक दृष्टि वैसे ही रहता है, उसको पता है धन पैसा प्रॉपर्टी ये शुभ राग ये सब डे ट्रेडिंग है। लॉन्ग टर्म तो इन्वेस्टमेंट तो आत्मा ही है। इसीलिए अभिनिवेश शब्द जो हमें अंकुर जी समझा रहे थे, अभिनिवेश मतलब इन्वेस्टमेंट कहाँ होनी चाहिए हमारी। अभिनिवेश शब्द का अर्थ क्या दिया उन्होंने? पूरी इन्वेस्टमेंट, कंप्लीट इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट कहाँ होनी चाहिए? ध्रुव वस्तु में। लॉन्ग टर्म जो है उसमें टोटल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो विपरीत अभिनिवेश का अर्थ क्या बोलो? टेम्पररी चीजों में टोटल इन्वेस्टमेंट समझ में? मतलब विपरीत अभिनिवेश का अर्थ ये टेम्पररी अभी है नहीं हमारी, अब बताओ हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट कहाँ है? सच बताओ, अपनी अपनी बताओ भाई। आकाश भाई कहाँ आपकी? आप समझ रहे? वही पूछ रहे नहीं हम स्टॉक मार्केट की, सभी को पूछो, मैं अपने आप को पूछो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट टेम्पररी चीज़ों के ऊपर है या नहीं है, टेम्पररी भावों के ऊपर है या नहीं। यही विपरीत अभिनिवेश है। और सच्चा अभिनिवेश कैसा होगा? जो अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट ध्रुव की ओर लगाता है। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर भी वही लाइन है ना, सम्यक दृष्टि राग क्यों नहीं करता? टोटल इन्वेस्टमेंट ऑन ध्रुव। और वहाँ से पूरी इन्वेस्टमेंट हटा दी उसने, कहाँ से? पूरा वहाँ का, समझ में आया कि नहीं, पोर्टफोलियो खाली कर दिया टेम्पररी चीज़ों का, और पूरा पोर्टफोलियो हो गया ध्रुव के ऊपर। पूरी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म, इक्विटी में खेलता है, समझ में आया? कॉल पुट खरीदता है नहीं, समझ में आया कि नहीं? ऑप्शन ट्रेडिंग करता है नहीं, डे ट्रेडिंग करता है नहीं, पूरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट करके रखी है उसने। समझ में आया? तो ये होता है सम्यक दृष्टि का मतलब क्या चीज। समझदार व्यक्ति ऐसे ही होते जो लॉन्ग टर्म पर यानी दूर की सोच जो रखे, जो दूर तक सोचे, वही समझदार व्यक्ति, उसको बहुत दूर तक दिखता हो। तो ये सम्यक दृष्टि को ध्रुव वस्तु दूर तक दिखती है ना, अनंत काल तक, और बाकी सब चीज़ें थोड़े दिन की डे ट्रेडिंग जितनी ही है। इसलिए वे उन सबसे अपनी इन्वेस्टमेंट हटाता है, अभिनिवेश हटाता है, और निवेश पूरा ध्रुव में करता है। वही लाइन लिखी है यहाँ पर, देखो क्या लिखा है कि वो परद्रव्य से भिन्न शाश्वत और अविनाशी जानता है खुद को, और परद्रव्य को तथा रागादिक को। देखो वर्ड है रागादिक, तो राग के दो प्रकार होते हैं ना, अप्रशस्त और प्रशस्त। दोनों को भी कैसा जाना? देखो शन भंगुर, चाहे प्रशस्त राग हो, शन भंगुर है कि परमानेंट है? अच्छा बताओ, वीतरागता का राग शन भंगुर बताओ, और आत्मा का राग भी समझना आप, सब शन भंगुर है। इसलिए रागादिक को शन भंगुर अशाश्वत अपने स्वभाव से भली भांति भिन्न, मतलब वो चेतना रूपी परिणाम से ये रागादिक भी भिन्न है। चेतना रूप परिणाम ध्रुव है, कौन सा? पारणामिक भाव की अपेक्षा से। समझ में आया? वो ध्रुव है, और ध्रुव वस्तु मतलब त्रैकालिक ध्रुव, उस ध्रुव को जानकर वो परद्रव्यों को टेम्पररी जानकर अपने आप उधर से इंटरेस्ट कम कर देता है, उधर से अपनी इन्वेस्टमेंट घटा देता है। इसलिए उसको परद्रव्य के प्रति राग होता नहीं। ये कोई अचंबा नहीं, ये एकदम लॉजिकल है। क्योंकि उसका नहीं करता, मतलब सोचो चक्रवर्ती की संपदा तुम देख कर परेशान, बोल कर परेशान, सोच के क्या कितना बड़ा हुआ, उसको वो खीर बोलते परेशान है हाँ, अब उसको ये इतनी चीज़ें हैं कि क्या बताएं हम, समझ में? और उसको एक का राग नहीं होता, ये कैसे पॉसिबल है ये? बोलो उसको सब, बोलो कैसा? काग बीट या टेम्पररी, कि ये चक्रवर्ती पना इतना सा है मेरे त्रैकालिक काल के अनुसार। कितना है? मैं त्रैकालिक, और ये चक्रवर्ती पना मेरे नाखून के कोने जितना भी नहीं है। और ऐसे चक्रवर्ती एक दूसरे थोड़ी हुए, वहाँ पर पत्थर रखने को जगह नहीं है, समझ में? तो उसको ये दिखता है कि एक नाखून के कण समान इतना सा टाइम है इस चक्रवर्ती बनने का, और ऐसे चक्रवर्ती में अकेला नहीं हुआ आज तक। तो इसलिए उसको वहाँ पर कोई चीज़ लुभाती ही नहीं, कोई चीज़ में अटकता नहीं, और दीक्षा धारण करता है। समझ में आ गया? हम वो दादा बोलते थे ना,
उसको 96,000 रानी थी, हमारी एक रानी और वो भी कानी और उसके चक्कर में पूरा मनुष्य वो बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। समझ में आया कि नहीं? तो ये मतलब बताओ, वो उनको किसी का राग नहीं हो रहा, और उसके सब पटरानी क्या 96,000 रानी क्या, कि सब राजा की रानी मतलब पुत्री देते थे ना उनको, 32,000 मतलब मुकुट राजा जो थे वो अपनी पुत्री देते थे ना, मतलब वो सुपुत्री किसकी थी, सब वो कौन सी थी, मतलब प्रिंसेस थी ना सबकी सब ऐसी थी, और एक लुभाई नहीं, सब सबको छोड़कर गया है वो व्यक्ति। तो ये समझ रहे, सम्यक दृष्टि राग नहीं करता, उसको कोई चीज़ें क्यों लुभाती नहीं, इन सबके लॉजिक दिए गए। समझ में आ गया? ये चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमारी सिलेक्शन कैसे है, टेम्पररी या परमानेंट, एक बात, और दूसरा चैतन्य देव या मिट्टी, ये सिलेक्शन सही करो। मैन इज मेड बाय हिज डिसीजंस, रूल यही है क्या, एक व्यक्ति बनता है अपने निर्णयों पर, एक व्यक्ति का जीवन उसके निर्णयों पर होता है हमेशा, जिसके जैसे निर्णय उसका वैसा जीवन। तो अपने निर्णय सही करो, फिर मैं कहूँ डिसीजन सही लो, क्या किधर डालना चाहिए, मैंने मेरा इन्वेस्टमेंट कहाँ डालनी चाहिए, मैंने मेरा ये महान मनुष्य जीवन जो मैंने बड़े बड़े क्या बताया कितने पुरुषार्थ से प्राप्त किया है, वो मेरा मनुष्य, वो मैंने कहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ, ये अच्छे निर्णय होने चाहिए। चलो सहजा, हाँ मतलब जैसे बताया उसके विकल्प भी, उसके भेद की चर्चा, ऐसा वो वाला विकल्प, मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ, ऐसा विकल्प भी नहीं, वो भी राग में आएगा ऐसा। चलो।